वेलकम टू माइंड फिट लैब टॉकिस। और आज से हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सनातन धर्म के रक्षक। और आज इस पहले वीडियो में हम आइए देखते हैं आदि शंकराचार्य का जीवन। जब भारत में सनातन धर्म कमज़ोर पड़ रहा था तब एक बालक ने पूरे देश की यात्रा पर कर शास्त्रार्थ के माध्यम से धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने केवल 32 वर्ष में भारत की आध्यात्मिक दिशा बदल दी। यह कहानी है अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य की। सनातन धर्म की स्थिति उस समय बहुत ही बिगड़ी हुई थी। आदि शंकराचार्य के जन्म से पहले भारत में वैचारिक और धार्मिक संकट का दौर था। सनातन धर्म कर्मकांड और अंधविश्वास में जड़ चुका था। दूसरे धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था जिससे वेदों में लोगों की आस्था घट रही थी। विभिन्न मतों और विचारधाराओं के कारण समाज में विभाजन था। इसी कठिन समय में शंकराचार्य का जन्म हुआ और उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। एक रोचक घटना उनके जीवन से लेते हैं। एक बार शंकराचार्य नदी में स्नान कर रहे थे। इतने में ही एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे तो शायद यह मगरमच्छ मुझे छोड़ दे। माँ के हाँ कहते ही मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। यह घटना दिखाती है कि उनका जन्म ही सनातन धर्म की सेवा के लिए हुआ था। इसके बाद वे अपने गुरु के खोज के लिए निकले। शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की और शास्त्रार्थ के माध्यम से अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वे सभी जगह गए। काशी में विद्वानों को अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी। गुजरात के सोमनाथ, द्वारका और बद्रीनाथ और कर्नाटका में भी उन्होंने मठों की स्थापना की। इतना ही नहीं, हरिद्वार से हिमालय तक उन्होंने अनेक संत और योगियों से मुलाकात की और अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने जहाँ जहाँ यात्रा की वहाँ वेदांत की शिक्षा देकर अपने शिष्य बनाए। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जो लोग उनसे शास्त्रार्थ करते वो उनके अनुयायी बन जाते थे। मिश्रा के साथ ऐतिहासिक शास्त्रार्थ। मंडन मिश्रा उस समय के एक महान विद्वान थे और वे अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े विरोधी थे। वेदों और कर्मकांड में निपुण एक प्रसिद्ध पंडित थे। द्वैतवाद और यज्ञ कर्म के साथ समर्थक थे और उनकी पत्नी भारती देवी भी एक महान विदुषी थी। मंडन मिश्रा जी के साथ शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ काफ़ी दिनों तक चला। शंकराचार्य जी ने तर्क दिया, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है और संसार माया है। मंडन मिश्रा ने कहा कि यज्ञ, पूजा और कर्मकांड से मोक्ष संभव है। शंकराचार्य ने वैदिक ग्रंथों से सिद्ध किया कि आत्मबोधन से ही मोक्ष संभव है, केवल कर्म एक माध्यम है। मिश्रा ने अपनी पराजय स्वीकार की, परंतु भारती देवी ने कहा, आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा। भारती देवी ने गृहस्थ जीवन, विवाह और नारीत्व पर सवाल किए। शंकराचार्य सन्यासी थे, इसलिए उन्होंने इस पर उत्तर देने के लिए एक अनूठी युक्ति निकाली। आदि शंकराचार्य ने पराकाय प्रवेश की विद्या का उपयोग करके राजा अमरुक के देह में प्रवेश किया। उन्होंने कुछ समय तक राजा के स्वरूप में जीवन बिताया और गृहस्थ जीवन का अनुभव किया। वापस आने के बाद उन्होंने भारती देवी के प्रश्नों का उत्तर दिया। भारती देवी ने उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता स्वीकार की और मंडन मिश्रा को संन्यास लेने की आज्ञा दी। यह शास्त्रार्थ एक ऐतिहासिक मोड़ था क्योंकि इसमें कर्मकांड प्रधान सनातन परंपरा को ज्ञान प्रदान दिशा में मोड़ दिया। आदि शंकराचार्य जी से हम सीखते हैं कि ज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। संसार की माया को समझना ही आत्मबोधन है। केवल धर्म कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता का विषय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें नेक्स्ट एपिसोड के लिए। धन्यवाद।